आपने भी शुरुआत में कहा था कि ऑफ कोर्स जब मार्केट वॉलेटिलिटी आती है तो हम डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज पे जाते हैं। एक और भी बातचीत होती है मार्केट में कि जब भी वॉलेटिलिटी आता है मार्केट में तो टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में भी जो एक कंफर्ट दिखता है, ये बड़े लेजेंड्स कहते हैं मार्केट के। तो सोनम, यहाँ पे दो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हैं हमारे सामने, दोनों ही निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं आज दिन के ट्रेड में। इन दोनों में अगर आपको पिक करना हो तो फंडामेंटली आप किसको पिक करेंगे सोनम? देखिए यहाँ पे पहली बात तो जैसे आपने करी कि ये दोनों कंपनियां फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनका जैसे टाटा मोटर्स हम पिछले कुछ क्वार्टर्स में देख रहे थे, लगातार करेक्ट हो रहा था, बट हमें ये पता था कि ये स्ट्रांग कंपनी है और ये अडेप्ट करेगी मार्केट के साथ और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आएगी अपसाइड की। तो आई थिंक जो यूएस एफटीए ट्रेड डील है उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी है टाटा मोटर्स। और अगर अगर ये फॉरेन ग्लोबल टैरिफ में कुछ चीजें आसान होती हैं तो उससे भी एक अच्छा हमको ग्रोथ मिलेगी। तो टाटा मोटर यहाँ पे एक काफी अच्छी पिक रहेगी। टाइटन में भी टाटा ग्रुप ने फिर से दिखाया है कि वो अलग अलग फील्ड्स ऑफ बिजनेस को कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने गोल्ड प्राइसेस से हेज भी कर रखा है अपनी पोजीशंस को, जिसकी वजह से भी उनको एक अच्छी यहाँ से अच्छा मुनाफा मिला है। तो दोनों ही कंपनियां काफी अट्रैक्टेड है, आप अट्रैक्टिव हैं। वैल्यूएशन के बेसिस पे आप देखें तो टाटा मोटर अपने पीक से या फिर पिछले साल के लेवल, सितंबर के लेवल से बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल रहा है। इस स्टॉक के लिए इमर्जिंग ईवी इंडस्ट्री से कुछ रिस्क तो जरूर है, बट मेरे ख्याल से इन वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आपके लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं टाटा मोटर्स की, लेकिन मैं एक छोटी बात और कह दूं सोनम के बारे में। और सोनम सिर्फ फंडामेंटल एक्सपर्ट नहीं है, इनका जो है क्वांट और एल्गो सेट में भी जो है बहुत एक अच्छा नॉलेज है। और ये मुझे पता है, बहुत साल पहले जो थे हमारी बातचीत भी हुई थी। तो ऑफकोर्स ये नॉलेज से फंडामेंटल नहीं है, एल्गो और क्वांट दोनों का भी है। तो ऑफकोर्स सोनम से वो भी हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन ऑफकोर्स अगर हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट की तो डिफेंस स्टॉक्स में भी तेज़ी आई है। लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी वाले स्टॉक्स हैं उनको स्क्रीन पे लाते हैं। आईएचसीएल लेके आइए, आईटीसी होटल्स लेके आइए स्क्रीन पे, ईआईएच लेके आइए। इन सारे स्टॉक्स में जो आप देखें जो है गिरावट देखने मिल रही है। और ओवरऑल जो है एक अच्छा मंथली सेटअप अब देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जो मोमेंटम आती है ट्रैवल टूरिज्म की, ये क्या है कि एक हफ्ते का चीज़ नहीं रहता है, 3-4 दिन का चीज़ नहीं रहता, ये शायद प्रोलॉन्ग हो सकता है। 1 महीना, 1.5 महीना, सबने बहुत गर्मी की छुट्टी के टिकट्स काटी होगी, शायद वो सारे प्लान्स कैंसिल हो रहे होंगे, रिफंड्स हो रहा होगा। सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं, एज अ कंज्यूमर भी देखिए तो यहाँ पे जो है थोड़े हार्डशिप्स आ रहे हैं या चैलेंजेस भी आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो यहाँ पे अमोल जी में पकड़ना होता, खास करके इंडियन होटल्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी देख रही है पिछले 3 से 4 दिन में। तो इंडियन होटल्स के हम क्या लेवल्स की बात करें, मंथली चार्ट पे बताइएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफकोर्स स्टॉक बहुत अच्छा है और फंडामेंटल जो पैरामीटर्स है हम बताते रहते हैं अपने दर्शकों को, लेकिन शॉर्ट टर्म लेवल्स पे जो है इंडियन होटल्स के लिए आपकी क्या राय रहेगी अमोल जी? बिल्कुल। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो डेफिनेटली ट्रेंड वीक साइड पे है, लोअर टॉप्स फॉर्मेशन है। बट थोड़ा सा मैं अगर लार्जर टेक्सचर देखता हूँ चार्ट का, या वीकली फॉर्मेशंस देखता हूँ, मंथली फॉर्मेशंस देखता हूँ, तो आई थिंक मुझे लगता है कि रिवर्सल पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अभी का अगर मैं टेक्सचर देखता हूँ तो अभी फिलहाल स्टॉक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। जिस तरीके का सेंटीमेंट है ओवरऑल, थोड़ा सा टूरिज्म सेक्टर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और जब भी मार्केट गिर रहा है उसमें से कट्स जो आ रहे हैं, करेक्शन जो आ रहे हैं, वो काफी शार्प आ रहे हैं। मुझे लगता है इंडियन होटल का बात करेंगे, जो जिनके पास है, या तो आई थिंक 690 एक सेफ स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे लास्ट करेक्शन खत्म हुआ था और एक बाउंस बैक टेक्निकल देखने को मिला था। मुझे लगता है 690 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ऑन द फ्लिप साइड, अगर फ्रेश अप ट्रेंड अगर स्टॉक में आना है शॉर्ट टर्म में, या कोई रिवर्सल फॉर्मेशन आना है, तो ऑन द हायर साइड ध्यान रहेगा 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे, जो आता है अराउंड 740 के आसपास। अगर उसके ऊपर के क्लोजिंग आने चालू हो गए या उसके ऊपर प्राइस अगर ट्रेड होता है, तो कहीं ना कहीं ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहने के चांसेस और बढ़ जाएंगे और नियर टर्म में हम उसको टेक्निकल बाउंस बैक भी कंसिडर करते हैं। तो भी 790 और 800 तक के लेवल्स आ सकते हैं। बट फिलहाल टेक्सचर वीक है, बट 690 के लेवल्स के ऊपर जरूर रहे।